नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो दोस्तों ये तो आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। तो आप आज इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, आपकी समझ में एकदम आ जाएगा। बस आप वीडियो को देखते रहें और आपको मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा दोस्तों। गारंटी है, आप इस चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं है, भूल कर दिखाना है, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, तो दोस्तों इससे पता ही चल रहा है रिलेशन यानी संबंध, तो एक दूसरे से क्या रिश्ता है दोस्तों वो हमको क्वेश्चन में पूछेगा। तो एक दो व्यक्ति का रिश्ता एक दूसरे से दिया होगा दोस्तों, फिर तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति का किसी पहले व्यक्ति से, इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को पूछेगा। तो अब हमको दोस्तों कुछ चीजों को पता होना चाहिए, जैसे कि पहले तो पीढ़ियों के बारे में दोस्तों हमको जानकारी होनी चाहिए। जो हमारी पीढ़ी है दोस्तों उनके बारे में हमको, जनरेशन जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक दोस्तों रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहले तो आपको एक चीज यहाँ पर नोट कर लें, जो मेल है, मेल और फीमेल दो ही होते हैं दोस्तों रिलेशन में। तो मेल को हम इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे और दोस्तों फीमेल जो होंगे हमारी, उनको दोस्तों जितनी फीमेल आएंगी उनको एक सर्कल में, और दोस्तों हस्बैंड और वाइफ यानी कपल्स को दोस्तों हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेम पीढ़ी को दोस्तों भाई बहन को, जैसे भाई या बहन, तो दोस्तों इनको हम इक्वल के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये चीजें आप अपनी नोटबुक पे पहले नोट करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों इसमें तीन पीढ़ियों में बातें चलेंगी। पहली पीढ़ी दोस्तों यहाँ पर रखते हैं, दूसरी पीढ़ी ऊपर दोस्तों पहली पीढ़ी इसके, और इसके नीचे तीसरी पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों इनके बारे में बातें चलेंगी। तो अब फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों कौन कौन आ जाएगा, तो अब इस प्रकार से देखते हैं। तो पहले तो बात करते हैं दोस्तों हम फर्स्ट जनरेशन की, पहली पीढ़ी की। तो पहली पीढ़ी में दोस्तों आ जाएगा दादा या नाना दोस्तों, इस प्रकार से ये आएंगे। सास दोस्तों, फीमेल को हम बाद में लगेंगे, पहले ससुर ये। और अब इधर हम फीमेल की बात करेंगे तो दोस्तों दादी, नानी और सास। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी जनरेशन हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी अभी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इसी तरीके से दोस्तों चलेगी। उसके बाद में दोस्तों आएंगे हम सेकंड जनरेशन पे। तो सेकंड जनरेशन में दोस्तों कौन कौन आएगा, तो आपके ये पिता, चाचा, अब मामा, फूफा, मौसा। दोस्तों ये व्यक्ति आपके सेकंड जनरेशन में। अब यहाँ पर हम फीमेल के बारे में दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर माता, चाची, ताई, बुआ, दोस्तों मौसी, और ये हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारी सेकंड जनरेशन हो गई। अब दोस्तों थर्ड जनरेशन आती है, भाई, बहन और दोस्तों चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरी बहन,
ममेरी बहन, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन, तो दोस्तों ये हमारी कौन सी जनरेशन हो जाएगी दोस्तों? थर्ड जनरेशन। यहाँ पर हो जाएगा ये चचेरा भाई, भाई, ममेरा भाई और फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों अब आपको ये चीजें तो पता होगी, इनको दोस्तों हम अंकल की कैटेगरी में भी ले लेते हैं। और अंकल इंग्लिश में, ये फादर, ये दोस्तों मदर, और ये आंट, और ये हमारे कजन, और ये ब्रदर सिस्टर, सिस्टर और ब्रदर। तो दोस्तों ये सब ये डायग्राम है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब दोस्तों जो चाचा होते हैं वो पिताजी के भाई होते हैं, ये तो आपको पता होगा। ताऊ पिताजी के बड़े भाई, मामा माता जी के भाई, ये सभी दोस्तों हम अभी लिखाते हैं आपको, तो ये सब आप नोट कर लें। तो अब आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके वीडियो को ये सभी नोट कर लें। तो दोस्तों अब कुछ रिलेशंस को हम लिखवाते हैं। तो जैसे पिता की पत्नी, माता माता के पति, पिता, ये हो गया दोस्तों एक। माता के पिता कौन होंगे दोस्तों? नाना। माता की माता कौन? नानी। या दोस्तों ये माँ भी लिखा हुआ आ सकता है, माँ की माँ तो नानी। अब दोस्तों ये हो गया। अब पिता के पिता कौन हो जाते हैं? दादा। और पिता की माता दादी। पिता के भाई चाचा या ताऊ। दोस्तों बड़े वालों को ताऊ, छोटे को चाचा। माता के भाई मामा। पिता की बहन बुआ। माता की बहन मौसी। दोस्तों ये सभी आप लिख सकते हैं। अब चाचा की पत्नी चाची, ताऊ की पत्नी ताई। और दोस्तों मामा की पत्नी मामी। और दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पर? मौसी
के पति, बुआ के पति, दोस्तों इस प्रकार से देखा जाएगा, पति दोस्तों ये आपके रिलेशन हो गए। और पिताजी के पिताजी, तो दोस्तों यहाँ पर हो गए पिताजी के पिताजी, दादाजी। अब दोस्तों पत्नी के पिता कौन होंगे? पत्नी के पिता ससुर, पत्नी की माता सास। दोस्तों पति के पिता, ये भी दोस्तों ससुर होंगे। और पत्नी, पति की माता, पति की माता सास। पति की बहन, पति की बहन दोस्तों कौन होता है? ननद। और पति का भाई दोस्तों ये होते हैं देवर या जेठ। और दोस्तों देखते हैं पत्नी का भाई कौन होता है दोस्तों? साला। पत्नी की बहन साली। तो दोस्तों ये आपके रिलेशन हो जाते हैं जितने भी हैं। आप इन सबको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको कहीं भी डाउट है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट है दोस्तों आप पूछ सकते हैं। तो इस सभी को आप नोट कर लें। एक दो चीज है दोस्तों जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जैसे ये कहीं कहीं दोस्तों अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन हम दोस्तों जो बुक में क्वेश्चन है उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों चलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लें। और अब हम करते हैं दोस्तों एक दो क्वेश्चन, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो ये आपने नोट कर लिया होगा और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, आपकी समझ में आ जा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो दोस्तों जो आपका ये ब्लड रिलेशन चैप्टर है ये आपका जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, इस चीज की गारंटी है दोस्तों। पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब दोस्तों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि x आमिर की माँ की बहन का पति है तो x आमिर से क्या संबंध है? x जो है दोस्तों वो आमिर की माँ, तो आमिर होगा कोई, आमिर की माँ दोस्तों ऊपर जाएगा ना, ऊपर ही तो आएगा माँ, यानी कि इससे ऊंची पीढ़ी हो गई तो ये ऊपर। और फीमेल को हम दोस्तों सर्कल में बंद करेंगे। तो आमिर की माँ की बहन दोस्तों, इसकी बहन तो इक्वल से दिखाएंगे, बहन तो ये भी फीमेल की बहन का पति है, बहन का पति दोस्तों। पति को हम किस प्रकार से दिखाएंगे? इस एरो से, पति। और ये दोस्तों कैसा हो जाएगा? मेल। तो इस प्रकार से पति है। तो x का आमिर से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये जो x है यही तो पति है। तो अब आमिर से क्या संबंध है? तो माँ की बहन का पति कौन होता है? माँ की बहन का पति। तो दोस्तों माँ की बहन पहले तो ये देखते हैं माँ की बहन कौन होती है, तो ये हो गई हमारी मौसी। और मौसी का पति दोस्तों अभी हमने लिखाया था आपको, कौन हो जाएगा? मौसा। दोस्तों इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है और ऐसे ही दोस्तों सॉल्व करते हुए चलना है।
तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। एस की माता टी का विवाह बी से हुआ है। एस की माता टी का विवाह बी से हुआ है। तो टी क्यू की बहन है, तो बी का पी से क्या संबंध? तो दोस्तों पहले स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए चलेंगे और डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, पी क्यू के पिता हैं। तो पहले तो पी कौन है दोस्तों, पिता हैं किसके, क्यू के। तो दोस्तों क्यू नीचे वाली पीढ़ी पे आ जाएगा और पी ऊपर। तो अब क्यू के बारे में तो अभी हमको पता नहीं है मेल है या फीमेल है, लेकिन दोस्तों पी के बारे में पता चला क्योंकि पिता है तो मेल होंगे। तो अब दोस्तों चलते हैं, और आर के नाना हैं। तो दोस्तों ये जो है वो आर के नाना हैं, यानी कि नाना होंगे। तो दोस्तों ये एक और पीढ़ी ऊपर चला जाएगा, कहाँ, एक और पीढ़ी ऊपर, तीसरी पीढ़ी हो जाएगा। तो आर के दोस्तों ये नाना भी हो गए। अब तीसरी पीढ़ी पे ही तो हो जाएगा दोस्तों। नाना कब होते हैं, माता के पिता। नाना कौन होंगे दोस्तों, माता के पिता, वही तो होते हैं नाना। फिर इसके बाद आर एस का भाई है। आर जो है वो एस का भाई है। इसका दोस्तों एस का भाई है। तो आर कैसा है, मेल हो गया, भाई है। तो और दोस्तों एस की माता टी है। एस की जो माता है वो कौन है दोस्तों, टी है। तो माता ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर मतलब कि इससे ऊंची वाली पीढ़ी में, तो ये माता हो जाएंगी। अब दोस्तों टी का विवाह बी से हुआ है। टी का विवाह दोस्तों किससे हुआ है, तो टी का विवाह हुआ है बी से। दोस्तों बी मेल होगा फीमेल। जब ये माता है तो ये इसके पिता हो जाएंगे, तो ये क्या हो गए, मेल। तो अब दोस्तों नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो टी क्यू की बहन है। टी जो है वो क्यू की बहन है। कौन है दोस्तों, क्यू की बहन। टी क्यू की बहन है। अब दोस्तों पूछा क्या है, तो बी का पी से क्या संबंध है, बी का पी से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये क्यू बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है टी का। तो अब इसके पिता कौन है, पी। तो टी के भी पिता पी होंगे। जब ये दोनों भाई बहन या बहन बहन होंगे तो दोस्तों पिता तो सेम होंगे। तो पी इसके भी पिता हैं और ये इसकी पत्नी है। तो पत्नी के पिता कौन होते हैं दोस्तों, पत्नी के पिता कौन होते हैं, ससुर। कौन हो जाएंगे दोस्तों, ससुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों। अब यहीं पर आप गलती कर देंगे, जैसे अभी हुई है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, बी का पी से क्या संबंध है, बी का पी से क्या संबंध है। लेकिन दोस्तों हमने क्या बताया, पी का बी से। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। अगर ऑप्शन में दोस्तों ससुर होता तो ये क्वेश्चन हम गलत कर आते। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बी का पी से संबंध हो जाएगा दोस्तों दामाद, यानी कि दोस्तों बेटी का पति कौन होता है, दामाद। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी समझ में आया हुआ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पूनम का एक दीपक नाम का लड़का है। पूनम का भाई सोनू है और सोनू की बहन नेहा है। सोनू की बहन नेहा है। नेहा की भी एक रश्मि नाम की पुत्री है। तो दीपक का रश्मि से क्या संबंध है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ दिया है। अब दोस्तों करना क्या है हमको, तो अब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए और डायग्राम बनाते हुए चलना। तो दोस्तों बनाते हैं डायग्राम। तो पहली लाइन में क्या कह रहा है, पूनम का एक दीपक नाम का लड़का है। दोस्तों पूनम को हम पी से डिनोट कर देंगे। इसका लड़का हुआ है दोस्तों दीपक नाम का। तो ये मेल है तो इस प्रकार से बंद, ये फीमेल तो इस प्रकार से बंद हो जाएगी दोस्तों। अब पूनम का भाई सोनू है। तो भाई तो दोस्तों इसी जनरेशन का हुआ है भाई। तो अब कौन है, सोनू, जिसको हम एस से कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। सोनू की बहन नेहा है। तो दोस्तों अब सोनू की बहन कौन हो गई, नेहा। सोनू की बहन नेहा है। तो दोस्तों बस जो लाइन आप पढ़ते हुए चले उसको डायग्राम में बस उतार दें और आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि सोनू की बहन नेहा है। नेहा की भी एक रश्मि नाम की पुत्री है। तो नेहा की भी एक पुत्री है दोस्तों, कौन है,
रश्मि नाम की पुत्री है। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है वो कि दीपक का रश्मि से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हमसे पूछा गया है कि दीपक का रश्मि से क्या संबंध है। तो दीपक का पूछा दोस्तों रश्मि से संबंध। तो अब हम एक चीज देखें कि ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ, और लेकिन ये आपस में दोस्तों ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है, तो ये भी आपस में बहन बहन होंगी। क्या होंगी दोस्तों? बहन बहन होंगी। और माँ की बहन कौन होती है दोस्तों? मौसी। तो मौसी के दोस्तों बेटा और बेटी कौन हो जाएंगे? मुसेरे भाई बहन होते हैं। तो ये रश्मि का दोस्तों दीपक से पूछा तो दीपक क्या? मेल, तो ये क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई। दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये आपको डायग्राम बनाते हुए चलना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। रंजना नीलिमा से एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तब रंजना उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो आपको एक एक लाइन पढ़ते हुए चलना है। ये नया टाइप स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन इसके भी आप देखें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो पहली लाइन देखते हैं। रंजना जो है दोस्तों वो नीलिमा से कह रही है किसी पुरुष के बारे में। तो दोस्तों हम कैसे चलेंगे? पुरुष के बारे में कह रही है तो उसको पहले यहाँ लिखते हैं। फिर दोस्तों अगली लाइन में पढ़ते हैं। तो क्या कह रही है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो इसके दादा दोस्तों दादा यानी यहाँ पर एक और गैप होगा, जनरेशन गैप एक और आएगा। पिता यहाँ पर आएंगे जब तो दादा पहुंचेंगे। इसके पिता के पिता जब तो दादा होंगे। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र यानी इसके पिता हो जाएंगे। इकलौते पुत्र का पुत्र है तो यानी इसका पुत्र। तो दोस्तों पुत्र कौन है? ये पुरुष है, ये पुरुष हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है तब रंजना उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि रंजना उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों अब ये जो पिता है इसके और इसका ये पुत्र हो गया। तो ये यानी कि हमको पता चलेगा तो ये क्या होगी दोस्तों? इकलौता पुत्री तो है, तो ये यानी कि लड़की होगी रंजना। और ये इन दोनों के दोस्तों ये बच्चे होंगे, ये दोनों पिता के ये दोनों बच्चे हैं। तो अब इनके बीच में कोई रिलेशन होगा दोस्तों। तो क्या ये बहन भाई का हो जाएगा, भाई और बहन का। लेकिन पूछा क्या दोस्तों हमसे? तो ये पुरुष की रंजना कौन लगती है? तो बहन लगती है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहन। दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो कल दोस्तों इसी टाइप की वीडियो मिलेगी दोस्तों। इसी पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसमें दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन थे P + Q, P - Q, इस प्रकार के दोस्तों जो क्वेश्चन है इनका अर्थ दिया होता है ये। और ये जो इंगित वाले दोस्तों इशारा करने वाले क्वेश्चनों को भी कल हम फिनिश कर देंगे। तो कल आपका दोस्तों ब्लड रिलेशन पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो जाएगा, जिससे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आपको जहां भी समझ में नहीं आया हो तो वहां आप पूछ सकते हैं। और जरा सा भी दोस्तों आपके मन में कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन होकर आप वहां पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और आपके हर एक कमेंट का दोस्तों रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।